नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। आज रविवार है और रविवार चर्चा का वार होता है, कुछ नई बातों का वार होता है, क्योंकि रविवार खबरें आपसे दूर रहती हैं और हम कोशिश करते हैं आप तक कुछ नई बातें पहुंचाने की। तो चलिए सर्दियों के मौसम के बारे में ही बात करते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है और लोग घरों से बाहर निकलना भी शुरू कर रहे हैं। कोरोना का डर है एक तरफ और एक तरफ सर्दियों के मौसम का लुत्फ लोग उठाना चाहते हैं। बहुत दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। वडोदरा शहर के आसपास की जगहों को अगर हम देखने जाएं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। तो आज ऐसी ही दो जगह पर आपको मैं ले चलूंगी जहां पर विदेशी पंछी वडोदरा के सटे ये छोटे छोटे गांव के तालाबों के मेहमान बनते हैं हर साल। पिछले 15 साल से यहाँ पर ये पंछी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलती हूँ लूणा गांव, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है एक छोटे से तालाब का, मगर वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंछी अपना बसेरा बनाए हुए हैं। सर्दियों का मौसम आते ही हर एक व्यक्ति के मन में अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने का मन करता है। आज मुझे भी ऐसा ही कुछ मन हुआ और मैं पहुंची वडोदरा से बहुत ही नज़दीक आए लूणा गांव। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा तालाब है, मगर यहाँ पर बड़े बड़े पंछियों की प्रजाति आती है यहाँ घूमने के लिए। गांव वाले 15 सालों से जो उनका ये नज़ारा देख रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। શું કેવું છે તમે જેમ કહો છો 15 વર્ષથી અહીંયા આવે છે, તો તમને લોકોને કેવી રીતે ખબર પડી કે આ આપણા દેશના પક્ષી નથી? આ પક્ષી બીજા ત્રીજા મહિના પછી જોવા નથી મળતા। આ બધા જ પક્ષી પાછા ઓસ્ટ્રેલિયા જાય છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા પાછા જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા ટાઈમ આવે છે શ્રાવણ મહિનામાં પાછા ઓસ્ટ્રેલિયાથી પાછા આવે છે અને એના બચ્ચા ઉછેર માટે જ આવે છે આ પક્ષી। એના બચ્ચા મોટા થઈ જાય એટલે પક્ષી લઈને પાછા જતા રહે છે। અને તમે કહો છો કે અત્યારે જે છે એ બધા બચ્ચા છે? હા, બધા બચ્ચા જ છે અત્યારે તો। મોટા એને બધા પક્ષી મોટા ગતા રહ્યા બધા જ। ઓકે ઓકે, આ બધા નાના પક્ષી છે એ બધા બચ્ચા છે। મોટા પક્ષી એને લેવા આવશે અને પછી જતા રહેશે પછી બચ્ચા બે। અહીંયા તળાવમાં જેટલા પક્ષીઓ રહે છે કશું ખાવાનું નાખે છે ગામવાળા લોકો યા મચ્છી તળાવની મચ્છી ખાય છે, બીજું કશું નહીં, ખાલી મચ્છી તળાવની ખાય છે અને અહીંયા ફર્યા કરે પક્ષી। તો એ રોડ પર પણ આવી જાય છે આ પક્ષીઓ ફરતા ફરતા, તો બાળકો ડરે છે કે એ પક્ષી ડરે છે? ના, બાળકો ડરે છે, कुत्ता भी डरे છે, कुत्ता भी પણ ડરે છે એનાથી। कुत्ता को मारती है चांच। अच्छा, એટલે અહીંયાના કોઈ ડરતું નથી હે ને, અને એકદમ ફ્રેન્ડલી થઈને અહીંયા બધાની સાથે રહે છે। નીચે આ બે ત્રણ નીચે છે ને ફરિયાદ કરે છે, નીચે જ છે। એને કૂતરો નહીં મારતા ને કોઈ અમે નથી મારતા ને એમને કઈ બીક કઈ નથી લાગતી। આ જે પક્ષીઓ લગી રહે છે એને ત્યારે આ બધું સફેદ સફેદ થઈ જાય છે અને આ ઝાડ સુકાઈ જાય છે।
અને પછી જ્યારે આ જતા રહે પછી આ લીલું થાય છે. ઓકે ઓકે એટલે ઝાડ ઉપર નવા પાન નથી આવતા. ઝાડને પાન નથી નવા નહીં આવતા. हमें ये ज़रूर महसूस होता है कि हमारी ये ज़मीन, हमारे ये सारे पेड़ पौधे ऑस्ट्रेलिया से आए पंछियों को जगह दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, आशियाना दे रहे हैं. जैसे आपने अभी देखा होगा बहुत सारे नेस्ट यहाँ अभी भी बना भी रहे हैं नेस्ट ये पंछी. और सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए घर में मत रहिए, क्योंकि हमारे वडोदरा के आसपास ही ऐसी कई जगह है जो देखें, उसे सराहें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हम अक्सर हमारे शहर को छोड़कर बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं. पहले शहर को तो बहुत नज़दीक से देख लें. तो आप एंजॉय करें इस खूबसूरत लूना गांव के तालाब का ये नज़ारा. तो ये था लूना गांव का खूबसूरत नज़ारा. अब आपको ले चलते हैं जो वडोदरा शहर के युवाओं के लिए और लगभग सभी के लिए सिंध रोड ब्रिज बहुत ही मशहूर जगह पर है. लोग हैंगआउट के लिए वहाँ जाते हैं, मगर आज जब वहाँ सुबह सवेरे लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पंछियों का जमावड़ा देखने मिलता है. हमने भी आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है जहाँ पर पंछी किस तरह दाना चूगते हैं. यानी कि ये जो पंछी यहाँ आए हैं वो गुजराती हो गए हैं, क्योंकि ये पंछी गांठियाँ खाते हैं. तो ये सिंध रोड का जो नज़ारा है, वडोदरा शहर की अलग अलग जगहों पर जाकर हम ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस बना सकते हैं और इस सर्दियों के मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं. तो चलते हैं सिंध रोड ब्रिज पर. सर्दियों का मौसम तो यूँ बहुत ही सुहाना होता है, पर बर्फीले इलाकों में रहने वाले पशु पक्षी प्राणी इस मौसम में हजारों मील तक उड़ान भरकर गर्म इलाकों की ओर रुख करते हैं. ऐसे ही कई विदेशी पक्षी भारत का रुख भी करते हैं. इन पक्षियों के लिए अन्य जगहों की तरह गुजरात भी प्रिय स्थल है. वडोदरा में भी ऐसे कई पक्षी यहाँ के मेहमान बने हैं और अपनी खूबसूरती से सभी का मन मोह रहे हैं. ऐसे ही पक्षियों में शुमार है सीगल की प्रजातियाँ. वडोदरा के सिंध रोड ब्रिज पर रोज सुबह ये पक्षी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. लाल चोंच और लाल पैरों वाले सफेद रंग के ये पक्षी रेड बिल्ड गल्ब की जाति हैं. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं. ये पक्षी समंदर के किनारे और पानी वाले इलाकों को काफी पसंद करते हैं. इनकी आवाज बहुत तेज होती है. ये मछली और कीट खाते हैं. अगस्त से दिसंबर तक इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, लेकिन लगता है गुजरात में आकर यह भी गुजराती हो गए हैं और गांठिए ब्रेड बड़े प्यार से खाते हैं. हाथों हाथ भी खाना खाते हैं और हवा में उछालो तो भी ये कैच करते हैं. सुबह सुबह इनके साथ समय बिताना अपने आप में बहुत बड़ा आनंद है. देखिए इनकी कुछ झलकियाँ. पक्षियों को जो सब दाना जैसे कबूतर को खिलाते हैं, वैसे लोग यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं और कुछ नमकीन, कुछ गांठिया, कुछ इस तरह से लेके आते हैं और उनके साथ एक इंटरेक्ट होता है और एक एंटरटेनमेंट मिलता है उन लोगों को. तो पक्षियों को भी अच्छा लगता है शायद मेरे ख्याल से. जैसे मैं भी उनको सालों खिलाता हूँ तो वो खाने आते हैं और मैं उनका फोटोग्राफी भी करता हूँ. तो बहुत एक खुशी मिलती है, अजीब सा एक एन्जॉयमेंट है. नेचर के साथ रहना ही अच्छा रहता है.
हम शहर में आ गए, हम शहर छोड़ के बाहर आना पड़ता है हमको, अगर खुशी चाहिए होती है नेचर, तो वो चीज़ अगर बरकरार रहे तो अच्छा रहता है। ये जो बर्ड्स है वो अल्बाट्रोस करके है, और ये बेसिकली यूरोपियन कंट्री से मतलब बिलोंग करते हैं। वो लोग काफ़ी लंबे मतलब डिस्टेंस को कवर करके इधर आते हैं गुजरात में, और गुजरात में अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो शहर की 2 अलग अलग जगहों का हमने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाया, जहां पर विदेशी पंछी डेरा डाले हुए हैं। अब कोरोना के चलते हमने ये पूरे साल हर त्योहार को बहुत ही सादगी से और कुछ नए अंदाज में मनाया। सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हम अब ऑनलाइन मानो जीना सीख गए हैं। तो इस बार 31 दिसंबर, जिसका लोग नवरात्रि के बाद में बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि इस साल को कैसे विदाई करेंगे और नए साल को कैसे वेलकम करेंगे। मगर इसमें भी कोरोना काल बीच में आ रहा है, कर्फ्यू बीच में आ रहा है, क्योंकि 9 बजे बाद हम घर से नहीं निकल सकते। तो हमने कुछ लोगों से बात की कि उनके पास में क्या नए आइडियाज़ हैं इस 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए, क्या सोचते हैं लोग और वाकई 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे लोग। ऐसी बातें जानने के लिए हमारी टीम लोगों के पास पहुंची, तो क्या जवाब आए आप खुद ही देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ मालूसरे VNM TV से 31 दिसंबर, जो कि हर साल हम वडोदरा वासी एक उत्साह के साथ के मनाते हैं, पर इस साल कोविड की वजह से लोग किस तरह अपना 31 न्यू ईयर मनाएंगे, आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय। हर साल 31 अपने घर में मनाते हैं यार, और इस साल जब कोविड की वजह से घर पे रहेंगे, इस साल हाँ घर पर ही रहेंगे, नहीं मनाएंगे इस साल। 31 को किस तरह मना, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, घर में एंजॉय करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके हिसाब से किस तरह मनानी चाहिए? सेम ऐसे ही जैसे इन्होंने बोला, घर पे मनानी चाहिए। कितना अभी कोरोना है ना, तो बच के रहना है ना उसमें। लाइक कहीं घूमने जाते हैं, है ना, और शायद फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, बस एंजॉय करते हैं। इस साल बस घर पे फैमिली के साथ। आपके हिसाब से 31 किस तरह मनाना चाहिए? अभी तो कोरोना की वजह से घर पे ही मनाना चाहिए। नहीं, हम नहीं मनाते, नहीं हम नहीं मनाते। बढ़िया, बस घूम फिर के पार्टी वार्टी करके। इस साल कोरोना है तो किस तरह मनाएंगे? इस साल थोड़ा घर पे रहूँगा और खुद को बचाऊँगा कोरोना से। इस बार तो थोड़ा चेंज होगा किसी, बिकॉज कोरोना है तो फिर थोड़ा बच के रहना होगा। 31 भाई हर साल हम लोग डांस करके, मतलब घर में पार्टी करके, आसपास से दोस्तों को बुला के केक कर लिया, साथ में डांस कर लिया, खाना पीना, कि चलो भाई इस साल भी हमने अच्छा कर लिया और नेक्स्ट ईयर हम अच्छा कुछ करेंगे। और हर साल नया और रेजोल्यूशन की, इस साल हम पेट कम करेंगे या फिर हेल्थ बनाएंगे या इस तरह पैसा कमाएंगे, हर साल लगते हैं। इस साल तो भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिंदा बच गया, यही बहुत है। इस साल तो मैं भगवान के भजन करूँगा कि भगवान तुमने मुझे इतनी बचा दिया, इतना सुरक्षा दे दी कि बस कि हम 2020 को जाते हुए देख पा रहे हैं। और अभी भी मन में ऐसा डर लगा हुआ है कि वो जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है ना, पता नहीं वो हमारी आधी ज़िंदगी और ख़राब करेगा। मतलब 2020 का ख़त्म होने का हम वेट कर रहे थे, और जब ये आया है तो एक नया इशू आ गया है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 2020 जो जी लिए वो अपना को बहुत लकी समझे कि वो 2020 जी लिए वैसा। सो टू बी ऑनेस्ट, तो जो मेरे से बन पड़ेगा, चाहे मुझे किसी से कर्जा लेना पड़े, मैं उसको सेलिब्रेट जरूर करूँगा। अपने भगवान को, अपने बड़े बुजुर्गों को जरूर याद करूँगा कि हाँ भाई उनके आशीर्वाद से हम बचे हुए हैं। हमने 2020 देख लिया, हम 2021 देख पा रहे हैं ના અમે ક્યાં જતા જ નથી, પણ અમારા ઘરે મહેમાન આવે છે અમારા, એટલે કંઈ ફાલતુ નથી કરતા અમે, પણ મહેમાન સારા તમારા જેવા સ્ટેન્ડર્ડ મહેમાનો આવે છે અમારે એને બસ ને આ વખતે TTMM એટલે TTMM એટલે તમે તમારી ઘેર હું મારી ઘેર, શોર્ટ ફોર્મ TTMM। મરાઠીમાં કહે છે તું तुझ्या घरी मी माझ्या घरी। हम चर्च में जाते हैं। चर्च में जाते हैं। इस साल जो 30 कोरोना है तो इस बार आप किस तरह मनाएंगे? इस साल तो ऑनलाइन चर्च हम मास अटेंड करने वाले हैं शाम को, लेकिन सुबह में भी वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग है वो नहीं जा सकते, लेकिन हम तो वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं। अभी कोरोना की कंडीशन ऐसी है कि बाहर नहीं निकल सकते, ज़्यादा भीड़ जमा नहीं हो सकती, तो उसके लिए बेटर होगा कि फैमिली के साथ ही एंजॉय करें। इस बार फैमिली के साथ बनाएंगे।
फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस इतने सारे तो निकल नहीं सकते कहीं पे, गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो इस बार आपको क्या लगता है, पीछे हर साल पे अच्छा रहता है कि इस बार आपको फैमिली के साथ मिलेगा, वो बेटर रहेगा? विद फैमिली मनाना चाहिए। हम यूथ निकल जाते हैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने, लेकिन फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिस सिचुएशन में। नहीं मनाएंगे। हर साल तो बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टीज़ वगैरह रहते हैं, बच्चों के स्कूल में भी फंक्शन वगैरह रहता है। इस साल नहीं है तो कुछ लगता है कि कुछ कमी सी है, बट इट्स ओके फॉर अस, हमारे लिए वो अच्छा है। हम तो पीते हैं नहीं ड्रिंक वगैरह, क्योंकि गुजरात है, यहाँ पे तो लीकर की परमिशन है नहीं, कोई भी मतलब ऐसा नशा करते नहीं है। घर पे मनाते अच्छी तरह से, नॉनवेज वगैरह, जैसा डे आता है वैसा, थर्सडे फिर वो मंडे, उस दरमियान छोड़ के आई 31 तो हम एंजॉय अच्छी तरह से करते हैं। टीवी शो देखकर, प्रोग्राम चलते हो गए अच्छे अच्छे टीवी पर। एक तो सबसे पहला बदलाव तो ये करना चाहिए, खर्चा कम से कम करना चाहिए। बड़ी बड़ी होटलों में जाना, बड़ी पार्टी करना, बड़ी जगह घूमना, ये क्या कुल मिला के गलत है। पैसे का भी नुकसान है, शरीर का भी नुकसान है, और ऐसे वैसे लोगों से मिलते हैं तो उसमें अपने शारीरिक तकलीफ भी है। और आज का जो वक्त है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें जितना बच के रहे इतना अच्छा है। 31 में एंजॉय करो, बट सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के एंजॉय कर सकते। हम तो घर पे ही रहते, कुछ नहीं करते, टीवी शो देखते, कहीं मूवी देखने जाते, ऐसे होटल में खाना खाने जाते हैं। इस बार तो होटल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा कोरोना फैल गया है और कोई के होटल कैसा हो वो पता नहीं, इसलिए होटल में तो नहीं जाएंगे। घर पे रह के इकट्ठा होके घर पे ही खाना बनाना चाहिए और सब लोग साथ में एंजॉय, गीत सॉन्ग चालू करे, घर पे टीवी पे डांस करे, खाना खाए, ऐसे ही अच्छा रहता है। बाहर जाए तो और कोरोना फैल जाएगा, और 31 में तो ज़्यादा इकट्ठा हो गए लोग तो ज़्यादा फैल गए, और बड़ौदा अहमदाबाद में यहाँ पे ज़्यादा है कोरोना, इसलिए हमें घर पे रह के मनाना चाहिए। आप 31 किस तरह मनाते हैं? मंदिर में जाके। मेरे को बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जो भी फेस्टिवल्स आते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही सेलिब्रेट करना पसंद करता हूँ। 31 मुझे नहीं लगता कि हर दिन मतलब ऐसा कुछ स्पेशल रहना चाहिए। आपको कुछ नई चीज़ शुरू करना है तो कभी भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई अलग से कोई दिन चुनने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी एक ऐसा ट्रेंड बन गया है, इसीलिए वो ऐसा ट्रेंड चल रहा है अभी, बट मैं तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करता। तो ये तो बातें थी जिन जिन तक हम लोग पहुंचे और जिनसे हमने बात करने की कोशिश की कि ये लोग 31 दिसंबर को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, नए साल का वेलकम कैसे करने वाले हैं। तो ये जवाब मिले। आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके आइडियाज़ हम तक पहुंचेंगे तो और लोगों तक भी पहुंचेंगे कि आप 31 दिसंबर को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, 31 दिसंबर ज़रूर मनाएं, इस साल को विदा करें और नए साल को वेलकम करें। साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क ज़रूर पहनें, हाथ को बार बार ज़रूर धोते रहें, और साथ साथ में इस साल को ख़त्म होते हुए ये प्रार्थना ज़रूर करें कि ये साल में हमने जितनी भी परेशानियां झेली हैं वो कभी दोबारा पूरे विश्व में किसी को भी ना झेलनी पड़े। ये प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि हम जब किसी और के लिए मांगते हैं तो भगवान हमें मांगे बगैर वो सब कुछ दे देता है जिसकी हम उम्मीद करते होते हैं। तो फिर इस 2020 को विदाई करते करते प्रार्थना के साथ में नए साल को प्रार्थना के साथ में वेलकम करेंगे कि इस कोरोना महामारी से जल्द पूरे विश्व को छुटकारा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का Facebook पेज लाइक करें, फॉलो करें, और इंस्टा, ट्विटर और हमारी जो वेबसाइट है VNM TV की, उस पर हमारे साथ में जुड़ते रहें ताकि आप तक हम खास खबरें, खास चर्चा और देश दुनिया के हालात को पहुंचा सकें। नमस्कार।